पाषाण काल और नव पाषाण काल में इसको बांटा गया है, क्योंकि पाषाण काल में भी बहुत सारे एजेस थे, बहुत सारे खोज हुए, तरह तरह के मानव आगे विकसित होते चल गए, तो उस सभी काल को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो क्या समझा पाषाण काल को? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण मतलब सबसे पहले का, पाषाण में सबसे पहले का काल, उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल, उसके बाद फिर नव पाषाण काल, नया पाषाण काल, मतलब पाषाण काल जब अंत होने वाला रहता है तो उसे हम नव पाषाण काल के बारे में जानते हैं। तो ये चीज समझ में भी आपको आ रहा होगा। तो सबसे पहले अगर आप पूछना चाहें, आपसे कोई पूछे कि इतिहास में सबसे पुराना काल क्या है, तो आप 2-3 तरह का आंसर दे सकते हैं। अगर आपको इस चीज को इग्नोर करना है तो आप बोल सकते हैं कि पूरा पाषाण काल जो है सबसे पुराना काल है धरती पर, यही बोल सकते हैं। अगर इस चीज को आप इग्नोर करेंगे तो बोल सकते हैं कि ताम्र में और पाषाण में सबसे पुराना पाषाण काल है, ये बोल सकते हैं। फिर अगर आप इसको भी इग्नोर करते हैं तो फिर आप बोल सकते हैं कि धरती पर सबसे पुराना प्रागैतिहासिक काल है, सबसे पुराना काल है प्रागैतिहासिक काल। अगर इसको भी इग्नोर करते हैं तो बोल सकते हैं प्राचीन भारत सबसे पुराना भारत है, सबसे पुराना काल है। ये होता